Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बीएड का आपका एक सब्जेक्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। आज हम बात करेंगे कि नॉलेज के कौन कौन से सोर्स होते हैं, मीन्स नॉलेज को हम कहाँ कहाँ से ग्रहण करते हैं। देखिए, नॉलेज के बारे में, नॉलेज किसे कहते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉलेज के सोर्स कौन कौन से हैं। देखिए, नॉलेज का सबसे पहला सोर्स है आपकी इंद्रिय, आपके सेंस से जो एक्सपीरियंस होता है। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो 5 होते हैं। आपकी आंखें, आपकी नोज, आपकी स्किन, आपके ईयर, ये सब क्या है? आपके सेंसरी ऑर्गन है। तो आप किसी चीज को देखकर, किसी चीज को सुन के, किसी चीज का स्किन पे जब अनुभव होता है या किसी चीज को टेस्ट करके जब आपको उसके बारे में नॉलेज मिलती है तो उसे कहते हैं हम इंद्रिय अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करेले को खाते हैं तो आपकी टंग क्या बताती है कि ये बहुत कड़वा है, तो आपको पता चल जाता है कि करेला कड़वा होता है। उसी तरह से आप मिठाई को खाते हैं तो आपकी टंग टेस्ट करके बता देती है भाई ये मीठी होती है, तो आप हमेशा बता देंगे कि मिठाई मीठी होती है। उसी तरीके से अगर आप अपनी उंगली को आग में डालते हैं तो आपकी उंगली जल जाती है, तो आपकी स्किन ने क्या बताया कि आप आग जो है गर्म होती है, वो जल भी जाती है। उसी तरह से आप जब बुक्स को देखते हो, आप चेयर देखते हो, टेबल देखते हो, कंप्यूटर देखते हो, आप जो है बॉल को देखते हो, तो इन्हें अपनी आंखों से देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बॉल है या ये कार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आप अपने सेंसरी ऑर्गन से जब उन्हें देखते हैं तो बार बार देखने से आपको उनके बारे में नॉलेज हो जाती है। तो सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे ज्ञान का हमारी इंद्रियों के अनुभव से होता है। नेक्स्ट है एविडेंस से। देखिए, एविडेंस कैसे होता है? आप कोर्ट में जाइए, अब कोर्ट में केस चल रहा है मर्डर का, अब जज को कैसे पता चलेगा कि इसी ने मर्डर किया है? तो जो उनका वकील होता है वो क्या कहता है कि सारे के सारे एविडेंस देता है कि भाई इस वक्त घर में हमने सीसीटीवी से देखा है कि यही घर में घुसा था और कोई नहीं घुसा था, इसी के पास से हमें गन मिली है। तो इन सब एविडेंस के बेसिस पे ही जज जो है डिसीजन देता है कि हाँ भाई इसी आदमी ने मर्डर किया है। तो एविडेंस से हमें क्या पता चला कि इस आदमी ने मर्डर किया है। तो एविडेंस से ही जो है नॉलेज का सोर्स पता चलता है। उसी तरह से अगर किसी कंपनी में बहुत सारे लेबर लग रहे हैं और सबको प्रोडक्शन का काम दिया गया है, अब जो मालिक है वो ये देखेगा किसने सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसके पास एविडेंस है कि जिसने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया, इसका मतलब वो सबसे मेहनती जो है वर्कर है, क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और उसने जो है बहुत अच्छे से मेहनत से काम किया है। तो ये एविडेंस के बेसिस पे उसकी नॉलेज बढ़ी कि कौन सा वर्कर अच्छा है। तो इस तरीके से एविडेंस के बेसिस पे भी नॉलेज बढ़ती है। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग से। देखिए, जब हम लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है हम सुनी सुनाई चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने दिमाग से देखते हैं कि इस चीज़ पे कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कि इसका कारण क्या है और इसका इफेक्ट क्या हुआ है। जैसे कि आप देखते हो कि अगर बारिश अच्छी हो रही है तो आप देखोगे कि राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो आपने अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाया कि भाई राइस का प्रोडक्शन अच्छी बारिश से होता है, कि जब बारिश अच्छी होगी तो राइस का प्रोडक्शन भी अच्छा ही होगा। फिर आपने देखा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसकी हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। तो आपने अपना लॉजिकल माइंड लगाया कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो लंबा भी होगा और उसकी हेल्थ भी बनेगी, तो उसका वेट भी बढ़ेगा। उसी तरह से जब मम्मी पापा उसे डांटते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसे पता चल जाता है कि मुझे ये काम नहीं करने हैं, क्योंकि ये काम करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। उसी तरह से अगर वो दूसरे की सहायता करता है तो जिसकी सहायता करता है उसके चेहरे की मुस्कान देख के उसे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो उसे पता चलता है कि दूसरों की सहायता करने से भी खुशी मिलती है। तो ये ज्ञान किस चीज से आया? उसका तर्क चिंतन से या लॉजिकल थिंकिंग से। नेक्स्ट है आपका इंसाइट, अंतःदृष्टि। अंतर्दृष्टि में क्या होता है कि आपको जो है कभी कभी गॉड आपको एक ऐसी, आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है, आपकी आत्मा होती है, जो आपको कहते हैं गट फीलिंग होती है,
आपको बता देती है कि क्या चीज़ है। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे बोलना तो आता नहीं है, तो लेकिन माँ उसकी हरकतों से पहचान जाती है कि बच्चे को जो है भूख लगी है। तो ये क्या है? ये माँ की अंतर्दृष्टि है। उसी तरह से कभी कभी आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आता है तो आप उसकी शक्ल देख के बता देते हो कि वो बहुत खुश है या वो बहुत ही दुखी है। तो किसने बताया? आपके फ्रेंड ने तो बताया नहीं, लेकिन आपकी गट फीलिंग आप बता रही है कि उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है या वो बहुत दुख है। इस तरीके से अंतर्दृष्टि से भी हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। लास्ट है आपका अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज में क्या होता है कि आपके देखिए बहुत से अथॉरिटी होते हैं, जैसे बहुत से मनोवैज्ञानिक होते हैं, गणित शास्त्री होते हैं, समाज शास्त्री होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। वो अपने अपने ज्ञान से बहुत सारी जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे बहुत सारे लॉ बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, फिर वो प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल माने जाते हैं। तो वो लोग भी जो है आधिकारिक, वो अधिकारी कहलाते हैं, उनका ज्ञान आधिकारिक ज्ञान कहलाता है। जैसे आप देखेंगे न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने कौन सा लॉ बनाया? ग्रेविटेशनल, कि अगर जमीन के अंदर जो है ग्रेविटेशनल पावर होती है, कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो वो क्या है, जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है। तो ये हर जगह है। उसी तरह से पाइथागोरस ने मैथ से रिलेटेड बहुत सारी जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं। गांधी जी ने नई शिक्षा की तालीम पे इतने सारे अपने एक्सप्रेशन दिए हैं। टैगोर ने अपना अलग से शिक्षा दर्शन दिया है। तो इतने जो ये इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं वो भी एक यूनिवर्सल ज्ञान बन जाता है। तो उस नॉलेज को बोलते हैं हम आधिकारिक ज्ञान। आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या होती हैं। मैंने अपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और बहुत डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। आई होप दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।